वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एंड रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट, और इसके हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर। जैसे मान लीजिए अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। हम जानते हैं धराचार फॉर्मूले से इस इक्वेशन के जो रूट्स निकल के आते हैं वो क्या आते हैं, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a, ये आते हैं अपने पास रूट। क्लियर है ये चीज। अब देखिए यहां पर ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी गई है क्या, b² माइनस 4ac, इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है b² माइनस का 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब इसी डी के बेसिस पर अपन रूट्स का जो है नेचर बताते हैं। अपन कंसीडर कर रहे हैं कि इफ a, b, c belongs to रियल नंबर, a b c कैसे नंबर हो अपने पास, रियल नंबर, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अभी जो कोफिशिएंट हैं a b c, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये कैसे नंबर है अपने पास, रियल नंबर है, और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ये तो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें पहला केस आता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर अपने पास जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। अब रूट के अंदर यदि कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो उसकी कोई ना कोई रियल वैल्यू निकल के आएगी। तब अपन क्या बोलेंगे, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स कैसे होंगे अपने पास, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि एक रूट अपने पास क्या आएगा, -b प्लस रूट d अपॉन 2a, और एक रूट क्या आएगा, -b माइनस का रूट d अपॉन 2a। a b c अपने पास रियल है और d कैसा है, पॉजिटिव, तो रूट d भी कैसा होगा, रियल होगा। तो इसका मतलब अपने पास दोनों रूट रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज अपने पास, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ d इज इक्वल टू 0। अगर मान लो कि d जो है वो 0 हो जाए, अब b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो गई तो अपने पास x की वैल्यू क्या है, -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। अब -b प्लस 0 करो या -b माइनस 0 करो, -b रहेगा वो, तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, -b अपॉन 2a। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन में रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्लियर है ये चीज। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या हो सकती है कि इफ d इज लेस देन 0। अगर d अपने पास नेगेटिव हो गया, मतलब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो ये अपन को पता है कि रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है ये चीज। रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ये अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ठीक। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, देन रूट्स विल बी कैसे होंगे अपने पास, विल बी इमेजिनरी। ठीक है कि नहीं है। ये तीन कंडीशन तो अपन जनरली शायद 10th में भी पढ़ते हैं कि अपने पास d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, d अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे अपने पास, इमेजिनरी होंगे। अब इसके अलावा अपने पास कुछ जो स्पेशल केसेस आते हैं वो क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि d अपने पास नेगेटिव है ना, d अपने पास कैसा है, नेगेटिव है। अब अपने पास स्पेशल जो केस आते हैं वो क्या आते हैं, स्पेशल केस 1 क्या है कि इफ a, b, c बिलोंग्स टू q का मतलब क्या हो गया, रैशनल नंबर। q क्या है अपने पास, रैशनल नंबर, और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, अब अपन बोलें कि इफ d
इज लेस देन जीरो, डी कैसा हो अपने पास, नेगेटिव हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि रूट्स जो हैं वो कैसे आएंगे अपने पास, इमेजिनरी आएंगे। रूट्स जो होंगे वो कैसे आएंगे अपने पास, इमेजिनरी आएंगे। और जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है कि यदि एक रूट जो है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ रहा है तो दूसरा रूट 100% क्या आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। यहाँ आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज कि यदि अपने पास ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर हो, रैशनल क्या अपन रियली बोल देते हैं, अगर रियल नंबर होगा तो भी होगा, बस कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। अगर ए बी सी अपने पास रियल नंबर है और डिस्क्रिमिनेंट कैसा है अपने पास, नेगेटिव है, तो रूट्स जो होंगे वो 100% क्या आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। मतलब अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो 100% दूसरा रूट क्या आएगा अपने पास, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बोला गया कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू 0। अब बोला जाए कि इसका एक रूट जो है वो है 1 + 2 आयोटा, ठीक है कि नहीं है। तो अब अपन को दूसरा रूट निकालना है, तो जब एक रूट इसका 1 + 2 आयोटा है तो 100% दूसरा रूट क्या होगा अपने पास, 1 माइनस का 2 आयोटा। क्लियर है ये चीज, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अब अपन को ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। तो अपन जानते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा ये रूट्स है, ये होगा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है, -a, तो यहाँ क्या आएगा a, और a की वैल्यू है 1 तो अपॉन 1। तो 2 आयोटा से ये कैंसिल हो गया तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 2, है ना। और यदि अपने पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा जाए कि 1 + 2 आयोटा इंटू 1 माइनस का 2 आयोटा, तो ये क्या होता है, c अपॉन ए। तो c की जगह क्या है अपने पास, b। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, सॉरी माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी। तो ये आ गया अपने पास 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। आयोटा किसके इक्वल है, √-1, तो आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -1। तो ये आ गया b = 5। क्लियर है ये चीज, तो पहला केस तो समझ में आ गया होगा। दूसरा केस अपने पास आता है केस सेकेंड, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। पहले वाले केस में अपने पास क्या था, ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए और ए 0 नहीं हो सकता। दूसरे वाले केस में ए बी सी जो है वो रेशनल नंबर है और ए जो है वही 0 के इक्वल नहीं है। अब इसके अंदर आपके पास दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी अपने पास कैसा हो, ग्रेटर देन 0, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर। डी कैसा हो अपने पास, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 4, 9, 16, 25, 36, मतलब उसका स्क्वायर रूट लें तो एक रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो डी अगर पॉजिटिव है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है कि डी की वैल्यू 4 आ जाए, 1 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, तो अपने पास रूट्स जो होंगे देन रूट्स विल बी। अब ये रूट्स कैसे आएंगे अपने पास, तो देखो रूट क्या थे, -b ± √d/2a, ये अपने पास रूट्स हैं। b और a बी सी अपन कैसे नंबर ले रहे हैं, रैशनल नंबर, तो ये b और a तो रैशनल नंबर है और d अपने पास क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मतलब d का अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। अब दो रैशनल नंबर को ऐड करो या एक रैशनल नंबर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, रैशनल नंबर आएगा, और रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि d अगर पॉजिटिव है और d परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट्स विल बी रैशनल। रूट्स कैसे होंगे अपने पास, रैशनल होंगे। क्लियर है ये चीज, रैशनल होंगे और साथ ही साथ अपन क्या बोलेंगे, अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। या फिर सेकंड कंडीशन इसमें क्या हो सकती है कि d तो अपन पॉजिटिव ले रहे हैं कि d कैसा है अपने पास, ग्रेटर देन 0, लेकिन d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। d जो है वो इस पर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर अब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका मतलब जैसे मान लो d की वैल्यू 5 आ गई तो एक रूट क्या आ गया, -b + √5, एक रूट क्या आएगा, -b - √5। तो अपन बोल सकते हैं कि देन रूट्स विल बी इर्रेशनल। रूट्स कैसे होंगे अपने पास, इर्रेशनल होंगे, एंड ऑलवेज अकर इन
always occur in conjugate पेयर। ये हमेशा किस में आएंगे बेटा? कॉन्जुगेट पेयर में। मतलब एक रूट अगर है अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा रूट 100% क्या होगा? अल्फा माइनस रूट बीटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला कि एक रूट है 3 माइनस रूट 5, तो 100% दूसरा रूट क्या आएगा अपने पास? 3 प्लस रूट 5। लेकिन देखो ये चीज याद रखने से पहले ना कंडीशन याद रखना, ये जो अपन कंडीशन पढ़ रहे हैं वो कब पढ़ रहे हैं? जब एबीसी क्या हो? खुद रैशनल नंबर हो। अगर एबीसी खुद रैशनल नंबर नहीं होंगे तो अपने पास ये जो रिजल्ट है ये होल्ड नहीं होगा। अरे बस समझ में, ये रिजल्ट कब होल्ड होगा? कि जब अपने पास एबीसी जो है वो रैशनल नंबर हो। सिमिलरली इसके पहले वाला जो अपन ने केस पढ़ा कि एबीसी यदि रियल है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स कैसे आएंगे अपने पास? इमेजिनरी आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमेशा किस में होंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। क्लियर है चीज? अगर एबीसी ही अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो अपन ये नहीं बोल सकते कि रूट्स जो होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये चीज? कॉन्जुगेट रूट किस किस में आ रहे हैं? एक तो इरेशनल वाली कंडीशन में और एक अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कंडीशन में। ठीक है ना? अब नेक्स्ट अपने पास क्या है? तीसरा केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड क्या है कि इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, क्या मतलब हुआ? यदि अपने पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम अगर 0 के इक्वल है, तब देन इट्स वन रूट इज 1। इसका एक रूट तो क्या होगा? 1 होगा। एंड अदर रूट इज माइनस का c अपॉन ए। क्लियर है? सॉरी, c अपॉन ए। एक रूट तो होगा 1 और एक रूट अपने पास क्या होगा? प्लस का c अपॉन ए। अब देखो कैसे आ रहा है। अपने पास क्वाड्रेटिक क्या दे रखी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और क्या कंडीशन है कि कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। अब इसमें आप बताओ कि x की वैल्यू क्या रखोगे कि अपने पास a प्लस बी प्लस सी आ जाए? तो साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो अपन को ये पता लग गया कि x इक्वल टू 1 रखने पर a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका एक रूट तो 1 होगा। अब दूसरा रूट अपन को पता लगाना है बीटा, वो क्या होगा? तो अपन जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है अपने पास c अपॉन ए। तो 1 इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, तो बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास? c अपॉन ए। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट का सम 0 है तो उस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा अपने पास? c अपॉन ए। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली अगर बोला जाए कि इफ a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अब अगर a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो अब इसमें बताओ कि x की वैल्यू क्या रखें कि a माइनस बी प्लस सी बन जाए? तो यहां पर अपन को दिख रहा है कि x की जगह जब अपन -1 रखेंगे तो a माइनस बी प्लस सी बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यदि a माइनस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, देन इट्स वन रूट क्या होगा अपने पास? -1। एंड अदर रूट क्या हो जाएगा? अदर रूट इज माइनस का c अपॉन ए। देखो एक रूट तो -1 हो गया, दूसरा बीटा मान लेंगे। अब -1 इंटू बीटा c अपॉन ए, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का c अपॉन ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है? अब जैसे बेसिक से इस पे एग्जांपल देखें अपन कि मान लीजिए बोला जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक? और बोल दिया गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं अपने पास? इक्वल हैं।
तो अपन को एबीसी में रिलेशन बताना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, तब अपन को एबीसी में रिलेशन निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्या बात आती है कि रूट्स अगर इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन को अपन ध्यान से देखें कि इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम कितना आ रहा है, तो देखो कोफिशिएंट क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। इनका यदि अपन सम निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो सम कितना आ गया अपने पास, जीरो। तो अपन को पता लग गया कि इसका एक रूट जो है वो तो क्या होगा, 1 होगा। और इसका अगर दूसरे रूट की बात करें तो दूसरा रूट क्या होगा, c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। अब क्या दे रखे हैं, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, दोनों रूट्स कैसे थे, इक्वल थे, तो इन दोनों को अपन ने क्या करा, इक्वल रख दिया। तो ये आ गया a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू c माइनस ए, या फिर 2a इज इक्वल टू b प्लस c। यदि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है तो अपन बोल सकते हैं कि दैट इज b कॉमा a कॉमा c आर इन, ये किस में हो जाएंगे अपने पास, एपी में हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो यदि अपने पास ए बी रूट्स इक्वल दे रखे हैं, ठीक है कि नहीं है, नहीं सॉरी, अगर अपने पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का सम जीरो दे रखा है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा अपने पास, c अपॉन ए। क्लियर ये चीज। अब फोर्थ केस अपने पास क्या आता है, केस 4 क्या, इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर अपन बोल रहे हैं इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव मोर देन टू रूट्स, ठीक। अब ये क्या बात हुई, अपन तो जैसे जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, ठीक है कि नहीं है, क्वेश्चन में वो बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स हैं या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, देन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या कंडीशन निकल के आएगी कि यदि किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट हैं तो अपने पास जो कोफिशिएंट हैं वो तीनों किसके इक्वल होंगे, अपने पास 0 के इक्वल होंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है उस समय क्या बन जाएगी, अपने पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो अगर अपन ए बी सी की वैल्यू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बताओ इसमें एक्स की कितनी वैल्यू रख सकते हो आप, 2 से ज्यादा रख सकते हो, ये अपन सिंपल बोले इनफाइनाइट वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अरे बस समझ में, तो ये अपने पास क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि जब अपने पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हों या इनफाइनाइट रूट्स हों तो वो एक आइडेंटिटी हो जाती है, और आइडेंटिटी के समय ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी ये क्या हो जाएंगे, अपने पास 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस 6 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि 2 से ज्यादा रूट्स हैं या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से ज्यादा एक्स की 2 से ज्यादा वैल्यू को सेटिस्फाई करती है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो जब वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हैं तो अपन क्या करेंगे, हर एक कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2, ठीक। अगर अपन लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये लैम्डा की क्वाड्रेटिक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 और 3, और जब अपन इसको 0 के इक्वल रखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से अपने पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 2। तो अब आप देख रहे हो कि तीनों से लैम्डा की कॉमन वैल्यू क्या है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाए। तो यहां से लैम्डा की कॉमन वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, तो यहां तक तो केस आपको समझ में आ गए होंगे। अब फिफ्थ केस अपने पास आता है। फिफ्थ केस, मान लीजिए आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है d1,
और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अपन को क्या दे रखा है, d2 दे रखा है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 दे रखा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट अपन को d2 दे रखा है। ठीक, अब अपन क्या देख रहे हैं कि अपन d1 और d2 निकाल के, देखो अपन को बताना होता है कि रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, तो वो अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता पाते हैं। अब हमारे पास अगर ये जो कोफिशिएंट हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती है तो अपन d1 को देख के बता देते हैं कि भैया पॉजिटिव आ रहा है तो रियल होंगे, नेगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी होंगे। लेकिन यदि ये कोफिशिएंट जो हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू ना देते हुए कुछ वेरिएबल हों, p q r के फॉर्म में दे रखे हों, है ना, या किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में दे रखे हों, तो अपन नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में मैं निकालूं कि d1 जो है वो क्या आएगा, b1² माइनस का 4a1c1, क्लियर है ये चीज। और यहाँ पे अगर अपन d2 निकालें तो वो क्या आएगा अपने पास, b2 का स्क्वायर माइनस का 4a2c2। अब आप d1 और d2 को देखकर ये बोल सकते हो कि d1 जो है वो पॉजिटिव रहेगा या d2 जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब अपन ये नहीं बता सकते कि दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। आ रही है बात समझ में, या दोनों में से किसी एक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, या दोनों इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होंगे, ऐसा अपन कुछ भी अभी नहीं बता सकते। लेकिन अपन ने देखा कि अगर अपन दोनों को ऐड कर रहे हैं, d1 प्लस d2 अपन ने जैसे निकाला और पता लगा कि d1 प्लस d2 जो है ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब d1 प्लस d2 अगर पॉजिटिव है तो इस कंडीशन से अपन ये बोल सकते हैं कि दोनों में से कम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल। दोनों में से कम एक होने को दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स तो कैसे होंगे अपने पास, रियल होंगे। देखो कैसे, d1 प्लस d2 अपने पास पॉजिटिव है, दो नंबर का सम पॉजिटिव कब आ सकता है, जब खुद दोनों पॉजिटिव हो, ठीक, या फिर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो मान लो d1 पॉजिटिव है, d2 नेगेटिव है, या d2 पॉजिटिव है और d1 नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे d1 की वैल्यू 3 आ गई और d2 की वैल्यू -2 आ गई। अब दोनों को ऐड अगर अपन करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो इस वाली कंडीशन में तो दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल, क्योंकि दोनों के डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि एक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और एक के इमेजिनरी होंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स तो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। आ रही है बात समझ में, रियल एंड अनइक्वल, क्लियर है ये चीज। दूसरा अपने पास कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि d1 प्लस d2 हमने निकाला और देखा ये नेगेटिव आ गया। अब जब d1 और d2 का सम नेगेटिव आ गया तो इस कंडीशन को देखकर अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई दोनों या तो नेगेटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से ज्यादा होगा। दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते कि दो पॉजिटिव नंबर का सम थोड़ी ना नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब इसको कंडीशन को देखकर अपन क्या बोल सकते हैं कि कम से कम एक तो नेगेटिव रहेगा, कम से कम, होने को दोनों भी हो सकते हैं। अब जब कम से कम एक नेगेटिव है तो कम से कम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे अपने पास, इमेजिनरी होंगे, और एक के क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। या फिर दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी, लेकिन कम से कम एक इक्वेशन के तो रूट्स कैसे रहेंगे, इमेजिनरी रहेंगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। और तीसरी अपने पास क्या कंडीशन आ सकती है कि यदि अपने पास d1 प्लस d2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। तो अब यहां से तो साफ साफ पता लग रहा है कि दो नंबर का सम अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा अपने पास, नेगेटिव, या ये नेगेटिव और ये कैसा हो जाए, पॉजिटिव, और दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, इक्वल। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि बोथ इक्वेशन हैव वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड अदर इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट। क्लियर है ये चीज। अभी इसके अंदर अपन है ना 0 वाली कंडीशन नहीं मेंशन करे हैं, अपन 0 वाली कंडीशन भी देखो लेके चल सकते हैं। मान लो d1 पॉजिटिव होगा और d2 क्या हो जाएगा अपने पास, 0। d1 पॉजिटिव और d2 क्या हो गया, 0, या फिर ये 0 और ये पॉजिटिव। तो तब भी तो अपन ये बोलेंगे कि भाई कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे अपने पास, रियल होंगे, है ना। तो कम से कम की बात हो रही है। अगर यहाँ पर भी अपन 0 वाला केस मेंशन कर दें कि यहाँ पे 0 और ये क्या हो जाए अपने पास, नेगेटिव हो जाए,
ठीक है ना। तो दोनों का सम कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस कंडीशन में भी अपन क्या बोलेंगे कि कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स तो कैसे रहेंगे अपने पास, इमेजिनरी रहेंगे। और इसमें अगर जीरो वाला केस मेंशन करोगे तो दोनों के वैल्यू क्या आएंगी, जीरो, तभी दोनों का सम जीरो हो सकता है। तो अगर दोनों की वैल्यू जीरो आ गई, इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। आ रही है बात समझ में, दोनों के रूट्स कैसे होंगे अपने पास, रियल एंड इक्वल, है ना। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अपन क्या बोलेंगे कि एक के रूट्स रियल होंगे और दूसरे के इमेजिनरी होंगे, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विथ गिवन रूट्स। ठीक, अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी पढ़ेंगे और इसके बाद अगर अपने पास मान लो क्यूबिक है, 4 डिग्री की है, उसके लिए भी अपन पढ़ेंगे कि यदि अपन को रूट्स गिवन है तो अपन इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, देखो अपने पास क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब अपन ने बोला कि इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो अब इसी इक्वेशन को अपन रूट्स के टर्म्स में क्या लिखते हैं, इसी इक्वेशन को रूट्स के टर्म में क्या लिखते हैं। तो देखो क्या करते हैं अपन, इसमें से a कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, x² प्लस b अपॉन a टाइम्स x प्लस c अपॉन a, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है ये चीज। अब a टाइम्स x² प्लस, अब देखो b अपॉन ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये किसके इक्वल आता है अपने पास, c अपॉन ए। तो अपन b अपॉन ए की जगह माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और c अपॉन ए की जगह अपन ने क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा। तो दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या तो a 0 होगा, लेकिन a तो कभी 0 होता नहीं है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, x² माइनस टाइम्स अल्फा x माइनस का बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना। या फिर इसको अपन मल्टीप्लाई ना करें, या चलो ठीक है इसको दूसरे तरीके से देखो। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचेगा x माइनस अल्फा। यहां से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, बीटा, तो क्या बचेगा अपने पास x माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। दोनों में से यदि अपन ने x माइनस अल्फा कॉमन लिया तो क्या आ गया अपने पास, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है ये चीज। तो यदि देखो अपने पास क्या है कि रूट्स अगर गिवन है, अपन बोल रहे हैं कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको अपन दूसरे फॉर्म में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो a का मल्टीप्लिकेशन और था, मैंने हटा दिया था, लेकिन a का मल्टीप्लिकेशन और है। कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस a का बहुत यूज होता है, अपन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो यदि अपने पास दो रूट्स हैं और अपन को इक्वेशन बनानी हो तो देखो क्या करें, इस अल्फा को इधर ले गए तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इस बीटा को इधर ले गए तो x माइनस बीटा इक्वल टू 0, और आपस में बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये आ गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी मान लो अगर क्यूबिक इक्वेशन होती, ऐसी क्या होती है अपने पास, क्यूबिक इक्वेशन होती। बोला जाए एक क्यूबिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या है अपने पास, 2, -1 और 3, है ना। अब अपन क्या करते भाई, एक रूट क्या है, x इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 बराबर 0, अपन को राइट में 0 बनाना है। एक रूट क्या है, x इक्वल टू -1 को अपन ने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो क्या आएगा, x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। और अपने पास एक रूट क्या है, x इक्वल टू 3, तो यहां से अपने पास आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब इन तीनों को अपन क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। और देखो a जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा x की जो हाईएस्ट पावर है उसका ओरियन 1 हो, यहाँ a तो रहेगा ही, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें इस a की जरूरत पड़ती है। तो अभी चलो अपन लगा लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा x² माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस का x
-2 इंटू एक्स -3 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे मान लो 4 रूट्स होते तो x इक्वल टू मान लो एक रूट होता 2, एक रूट होता 3, एक रूट होता 4, एक रूट होता 5। अब बोले कि ये 4 रूट्स हैं तो बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो अब अपने पास कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या, x -2 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स -5 बराबर कितना 0। इनको मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन पता लग जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन को जो पर्टिकुलर याद रखना होता है वो क्या याद रखना होता है कि देखो अपने पास इक्वेशन क्या निकल के आई थी, x² माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू कितना 0, है ना। x² माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आया था अपने पास निकल के। ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स, और ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s से, तो सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये पर्टिकुलर रिलेशन अपन याद रखते हैं क्या, कि यदि अपन को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रियल कोफिशिएंट हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स कैसे हैं अपने पास, रियल हैं, ठीक है ना। अब उसका एक रूट अपन को दे रखा है मान लो 3 माइनस का आयोटा, उसका एक रूट दे दिया है 3 माइनस आयोटा, बस इतने ही क्वेश्चन है कि रियल कोफिशिएंट है उसका एक रूट है 3 माइनस आयोटा, दूसरा रूट तो नहीं दे रखा। अब अपन को पता है कि यदि उसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल हैं, तो यदि एक रूट अपने पास 3 माइनस आयोटा है तो 100% दूसरा रूट क्या होगा, 3 प्लस आयोटा। अब देखो सम ऑफ द रूट निकालोगे तो दोनों का सम जो आएगा वो तो आएगा 6, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। क्लियर है ये चीज। तो सम ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी पर बेस्ड अपन देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन पर बेस्ड है ना, एक आध एग्जांपल जैसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो बोला जाए कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का जो सम दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो अपन को दे रखा है मान लो 2, ठीक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का सम कितना दे रखा है अपन को 2, और दूसरी कंडीशन दे रखी है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रूट्स, उनके रूट्स के क्यूब का सम अपन को दे रखा है 98। मतलब क्या हुआ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अपन को क्या दे रखा है 98। अब अपन को बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। क्लियर है ये चीज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, उनका सम दे रखा है 2 और उनके क्यूब का सम दे रखा है 98। तब अपन को बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो पर्टिकुलरली अपन याद रखते हैं क्या, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू कितना 0। क्लियर है ये चीज। अब अपने पास क्या है कि सम ऑफ द रूट्स तो अपन को पता है, अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखा है, क्या नहीं पता अपन को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब उसके लिए अपन क्या करें, तो देखो ये पहली इक्वेशन, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन, ठीक। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल दे रखा है 98 के इक्वल। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है या नहीं। दिस इज इक्वल टू क्या 98, है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अपन को पता है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 2, 2 का क्यूब कितना आएगा अपने पास 8 माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना 2, दिस इज इक्वल टू कितना 98। 8 को उधर शिफ्ट करोगे और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो -6 टाइम्स अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 90। देन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस का 90/6। क्लियर है ये चीज। अब 6 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास
माइनस का 15। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी अपन को पता लग गई, कितनी हो गई अपने पास, माइनस का 15। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना था 2, तो सम 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो मतलब -15 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है, जेईई मेंस में पूछा गया था, क्या था कि इफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, ब्रैकेट में लिखा था अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अपने पास अल्फा और बीटा में ये दो कंडीशन दे रखी थी, देन फिर पूछा गया था, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर है ये चीज। अगर अपने पास अल्फा और बीटा में ये दो कंडीशन दे रखी है और बोल दिया कि अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, तब अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो अपने पास, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। ये रूट्स हैं, अल्फा बीटा नहीं है, ये रूट्स हैं अपने पास। ठीक, अब देखो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हुआ, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू कितना एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज इक्वल टू कितना 0। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहां बचा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू कितना 0। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि अपन है ना इनको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने जाओगे तो वो इरेशनल वैल्यू आएंगी, है ना, तो आंसर तो उससे भी आएगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अब इसको इक्वेशन को अगर अपन ध्यान से देखें, है ना, अपन को इक्वेशन या रिलेशन क्या दे रखी है, अल्फा स्क्वायर, इसको अपन लेफ्ट में शिफ्ट करें तो माइनस का 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या दे रखी है, बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशन को देखकर अपन ये बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे क्या, अल्फा और बीटा। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा इसका रूट है तो इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 आ जाएगा, वो दे रखा है, और बीटा अगर इसका रूट होगा तो बीटा सेटिस्फाई करने पे ये कंडीशन आ जाएगी। तो इन दोनों रिलेशन को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक रही होगी जिसके रूट्स क्या रहे होंगे अपने पास, अल्फा और बीटा। क्लियर। अब अल्फा और बीटा जब इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपन, 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब जब अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया तो अपन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो अपन को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अपन को पता नहीं है, अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो अपन क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं या नहीं। होल डिवाइडेड बाय कितना है, अल्फा इंटू बीटा टाइम्स एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 3, तो 25 माइनस 3 माइनस 6 कितना हो गया 19, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 19 अपॉन 3x, अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब जैसे अपने पास एक ये क्वेश्चन दे रखा है क्या कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक,
अब वो बोल रहा है देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -3 एंड बीटा -3। अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अपन को एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा -3 एंड बीटा -3। तो देखो क्या करेंगे अपन, इसके अंदर अपन को इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये होंगे। तो अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स में क्या आएगा, अल्फा -3 प्लस बीटा -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा -3 इंटू बीटा -3, दिस इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के अपन को सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो सम जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 6 और प्रोडक्ट क्या है अपने पास, अल्फा -3 इंटू बीटा -3, अल्फा -3 इंटू बीटा -3। अब इनको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा अपने पास, अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस का 3 बीटा और प्लस का 9। तो ये आ गया अपने पास अल्फा इंटू बीटा -3 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 9, यहाँ तक आ गया। अब कुल मिला के अपन को अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। उसके लिए अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नाउ उसके लिए अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं अपने पास, अल्फा और बीटा। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा जो है ये किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल। तो जब अपन ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे तो अपने को पता लग जाएगा देयरफॉर सम किसके इक्वल आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 रखना है तो 5 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस का 1। और प्रोडक्ट क्या है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा मतलब 7 माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा तो 3 इंटू 5 15 और प्लस का क्या 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 15 दैट इज 1। तो सम भी पता लग गया, प्रोडक्ट भी पता लग गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स था तो माइनस इंटू -1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस x और प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर है चीज। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अपन को इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हों, 1 अल्फा और 1 बीटा। तो उस समय भी अपन क्या करते, सम क्या होता 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, एलसीएम लेते तो ऊपर आता अल्फा प्लस बीटा और नीचे आता अल्फा इंटू बीटा। अरे बस समझ में, अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 रख देते, अल्फा इंटू बीटा की जगह 7 रख देते। और अगर प्रोडक्ट पूछता तो 1 अल्फा इंटू 1 बीटा मतलब 1/7 आ जाता। क्लियर है। अब ये अपने पास एक मेथड है लेकिन इससे भी अच्छा एक बहुत मेथड है ना। इसमें ये तो इजी सा दिया था तो अपन ने आराम से कर लिया। अब इसी में मान लो वो अपन से बोलता है कि एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स हों 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और दूसरा रूट है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। तो इस तरीके से हो तो जाता लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो इसके लिए अपने पास एक नया मेथड है जिसको बोलते हैं अपन रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। अब देखो रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास क्या है, जैसे अपन ने देखो लास्ट क्वेश्चन जो किया था, क्या क्वेश्चन था कि अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट्स थे, x² माइनस का 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसी के रूट्स दे रखे थे और फिर अपन से पूछा था ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा -3 एंड बीटा -3। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसको अपन रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करेंगे। अपने पास अल्फा इसका रूट है, कोई भी एक रूट ले लो, अल्फा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा² माइनस का 5 अल्फा प्लस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसमें से कोई भी एक रूट इसमें सेटिस्फाई करा दो। अब अपन से वो पूछ क्या रहा था, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा -3 एंड बीटा -3। तो इसमें भी अपन अल्फा -3 रूट लेके चलते हैं। अब देखो ये क्या है, रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, अल्फा -3। क्लियर है ये चीज। अब देखो x अगर अल्फा -3 ये रूट होना चाहिए तो यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी x+3। ये जो x+3 वैल्यू है किसकी, अल्फा की, ये अपन इसमें सेटिस्फाई करा दें तो क्या आएगा अपने पास x+3 का होल स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स x+3 और +7 इक्वल टू 0।
अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ना, इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा -3 एंड बीटा -3। क्लियर है ये चीज। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो जो आंसर अपना आया था वही आ जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास सिंप्लीफाई करके, x² प्लस का 6x प्लस का 9 माइनस का 5x माइनस का 15 और प्लस का 7 इक्वल टू 0। x² एज इट इज, 6x माइनस 5x तो क्या बचेगा, x 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 15 कितना आ गया 1, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये फायदा होता है कि अपन को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं निकालना पड़ता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अपन इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू कुछ निकाल के रख देते हैं एक्स के टर्म्स में, जिससे अपन को डायरेक्ट वही इक्वेशन पता लग जाती है। क्लियर। लेकिन रूट ट्रांसफॉर्मेशन का एक ड्रॉबैक क्या है, ये सिर्फ उन्हीं इक्वेशन के लिए लग पाएगा जहां पे रूट्स कैसे दे रखे हो, सिमेट्रिकल दे रखे हो। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे अल्फा -3 बीटा -3 है ना। अब जैसे मान लो वो, और रूट्स में मिक्सचर नहीं होना चाहिए। मिक्सचर का मतलब जैसे अगर बोला जाए कि ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स हो अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। अब ये सिमेट्रिकल हैं लेकिन दोनों ही रूट में अल्फा और बीटा आ रहे हैं, तो इसके अंदर रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग पाएगा। रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगेगा, जहां पे रूट्स सिमेट्रिकल होने चाहिए और एक रूट में अकेला अल्फा होगा और एक रूट में अकेला बीटा की टर्म होगी। क्लियर है ये चीज। अगर वो बोले कि अब अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो बताओ ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हो 1 अपॉन अल्फा -2 और एक के हो 1 अपॉन बीटा -2। अरे बात समझ में, 1 अपॉन अल्फा -2 एंड 1 अपॉन बीटा -2। अब इसमें आप देख रहे हो कि रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, और इस वाले में सिर्फ अल्फा है और इस वाले में सिर्फ बीटा है, तो इसके अंदर रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लग जाएगा। अब इसके लिए देखो अपन क्या करते, जैसे क्या दे रखा था कि x² माइनस का 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक, मैं बोलूं कि अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि चलो आप इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, 1 अपॉन अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा -2 का होल स्क्वायर, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। अब इसको अगर अपन ट्रेडिशनल तरीके से निकालेंगे क्या, कि एलसीएम ले लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करें और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जहां अल्फा प्लस बीटा दिखेगा वहां 5 रख देंगे, जहां अल्फा इंटू बीटा होगा वहां 7 रख देंगे, तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक, अब इसको अपन क्या करते हैं, रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। कैसे, देखो इक्वेशन दे रखी है क्या, x² माइनस का 5x प्लस का 7 इक्वल टू 0। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा² माइनस का 5 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो हम क्या करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जिसके रूट्स क्या हो, 1 अपॉन अल्फा -2 एंड 1 अपॉन बीटा -2। हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट होंगे, तो अपन अल्फा वाले रूट को लेके चलते हैं। अब अपने पास क्या बोल रहा है कि ये रूट होना चाहिए, रूट का मतलब वही x की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसको सॉल्व करके अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आएगी, देखो अल्फा -2 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 प्लस 1 अपॉन x, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x। तो यहां से अपन को ये पता लग गया कि अपन को अल्फा की जगह क्या रखना है, 2x प्लस 1 अपॉन x। ये अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2x प्लस 1 अपॉन x और प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4x² प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस यहाँ x² आएगा, एलसीएम लोगे यहाँ अकेला x है, एलसीएम लोगे तो यहाँ x का मल्टीप्लाई होगा तो 5x का 2x से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10x² और 5x का 1 से करोगे तो क्या आएगा 5x और फिर x² के 7 में भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7x² इक्वल टू 0। तो 7x² प्लस 4x² 11x² माइनस 10x² कितना आ गया x², फिर 4x माइनस का 5x तो कितना बचा अपने पास माइनस का x और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो एक बार में आ गया कि ये इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे 1 अपॉन अल्फा -2 और 1 अपॉन
1 अपॉन बीटा माइनस 2। क्लियर, डायरेक्टली अपने पास आ गया। अब अपन को इसकी वैल्यू निकालनी थी 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, जब ये इसके रूट्स हैं तो अपन सम ऑफ द रूट्स क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स का मतलब 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। अब जब अपन को इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालना है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू वाई। अब एक्स इंटू वाई का मतलब 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन बीटा माइनस 2, ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू अपन डायरेक्टली निकाल चुके हैं कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू भी कितनी आई थी 1, तो 1 माइनस 2 कितना आ गया -1। तो देख रहे हो ये कितने इजीली तरीके से हो गया। और ट्रेडिशनल तरीके से जाते तो दुनिया भर की कैलकुलेशन होती है और आंसर भी सही आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है। तो चलिए अपन इसी पर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर a फॉर विच द इक्वेशन a प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज़। अब 3 कंडीशन दे रखी हैं, उन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को a पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो तो क्या अपने पास a की वैल्यू क्या आएगी। अगर इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट ना हो, रियल रूट ना होने का मतलब इमेजिनरी रूट होने चाहिए, तो a की वैल्यू क्या होगी। और तीसरा अपने पास क्या है कि अगर इसके इक्वल रूट्स होंगे तब अपने पास a की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, अब देखो रियल रूट्स हो, इमेजिनरी रूट्स हो या इक्वल रूट्स हो, वो किससे डिसाइड होता है अपने पास डिस्क्रिमिनेंट से। तो अपन क्या करते हैं, जो दी गई इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन a प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका अपन निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, यही पढ़ा है अपन ने। तो b स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, और c की जगह क्या आएगा a माइनस 2, ये तो a हो गया और ये कितना हो गया c। अब दोनों से अपन ने 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1 माइनस, यहां से 4 कॉमन ले चुके हैं, क्या बचेगा a प्लस 1 इंटू ए माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का a, मतलब माइनस का a और माइनस का 2। क्लियर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल, 2a और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया अपने पास 3a, और 1 प्लस का 3 तो ये 1 प्लस का 2 तो ये कितना हो गया 3। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया 3, अगर कॉमन ले लोगे तो 4 इंटू 3 12 टाइम्स a प्लस 1। क्लियर है ये चीज। अब देखो पहला वाला केस क्या बोल रहा है, वो पहले वाले केस में क्या होने चाहिए 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट रूट्स कब आते हैं अपने पास, जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो पॉजिटिव हो। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या आया है कि 12 टाइम्स a प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 12 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाना है, तो क्या बचेगा a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू -1 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक। जब a की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे अपने पास रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है ये चीज। दूसरी अपने पास कंडीशन क्या है कि कोई भी इक्वल रूट ना हो। अब कोई भी इक्वल रूट नहीं मतलब इमेजिनरी रूट, और इमेजिनरी रूट के लिए कंडीशन क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट, अब 12 का कुछ नहीं करना, सिर्फ a प्लस 1, ये क्या करो लेस देन 0, मतलब a इज लेस देन -1। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि a की वैल्यू -1 से छोटी कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक। तो a की वैल्यू अगर -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में होगी, तो अपने पास इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी। क्लियर है ये चीज।
तीसरी कंडीशन, दो इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? जीरो के इक्वल। तो जब डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा? a + 1 = 0, दैट इज a इज इक्वल टू -1। क्लियर है ये चीज? बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना, जो अपन ने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट, उसी पे बेस्ड है और बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री, ठीक, विथ रियल कोफिशिएंट। अपन को एक इक्वेशन बतानी है लोएस्ट डिग्री की, जिसके कोफिशिएंट क्या है अपने पास? रियल होने चाहिए, और विच हैज 2 + 3 आयोटा एंड 3 - 2 आयोटा एज 2 ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है कि नहीं है? उस इक्वेशन के ये दो रूट्स दे रखे हैं। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों रूट्स कैसे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और अपन ने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं आते, वो हमेशा अपने कॉन्जुगेट भाई के संग आते हैं। आ रही बात समझ में? तो जैसे मान लो कि एक रूट तो अपन को क्या दे रखा है कि 2 + 3 आयोटा। आ रही बात समझ में? तो 100% दूसरा रूट इसका क्या होगा? 2 - 3 आयोटा। इसका भाई बंधु भी आएगा साथ में। अब एक रूट अपन को दे रखा है 3 - 2 आयोटा, तो 100% इसका कॉन्जुगेट भी आएगा, मतलब 3 + 2 आयोटा। तो देखो टोटल कितने रूट हो गए अपने पास? 4 रूट हो गए। अब अपन कहने को तो और भी रूट बना सकते हैं, लेकिन उसने बोला है कि लोएस्ट डिग्री। उसने क्या बोला है? लोएस्ट डिग्री। अब इसके जैसे ये 4 रूट्स तो होंगे ही, इसके अलावा भी रूट्स हो सकते थे इक्वेशन के, लेकिन जब बोल दिया है लोएस्ट डिग्री तो सिर्फ अपन ये 4 कंसीडर करेंगे, इसके अलावा कोई रूट नहीं है। आई बात समझ में? अब अपन को क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो एक इक्वेशन बनाओ जिसके ये दोनों रूट्स हों। ठीक, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे अपन? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। इन दोनों का अगर अपन सम करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 2 4, और 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 4 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे तो क्या आएगा अपने पास? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा अपने पास 13। क्लियर है ये चीज? तो अपन ने क्या किया? इन दोनों रूट को का यूज करके एक इक्वेशन बना ली। सिमिलरली इन दोनों रूट का यूज करके अपन इक्वेशन बनाएंगे, तो देखो क्या आएगी अपने पास? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स करना है। सम ऑफ द रूट्स करोगे कितना आएगा? 6x। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे तो वही 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 13। दिस इज इक्वल टू कितना? 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 4 डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? देखो कायदे से तो अपने को क्या लिखना चाहिए? अपने पास रूट्स क्या हैं? x = 2 + 3 आयोटा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैंने किया क्या है वो आपको समझाता हूँ। एक रूट है 2 + 3 आयोटा, एक रूट है 2 - 3 आयोटा, एक रूट है x = 3 - 2 आयोटा, और एक रूट है अपने पास 3 + 2 आयोटा। ठीक है ना? अब देखो एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक ये है, एक ये है, तो अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसको यहां ले गए, x - 2 - 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको यहां ले जाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? x - 2 प्लस का 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। फिर x - 3 प्लस का 2 आयोटा इक्वल टू 0, और इसको यहां ले जाओ तो ये आएगा अपने पास x - 3 माइनस का 2 आयोटा इक्वल टू 0। चारों को क्या कर देते हैं अपन? मल्टीप्लाई। चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? x - 2 - 3 आयोटा, x - 2 प्लस 3 आयोटा, फिर x - 3 प्लस 2 आयोटा इंटू x - 3 - 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, आप करके देख लेना। सिमिलरली इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 4 डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? है ना? तो रूट्स अगर पता है तो अपन इक्वेशन तो निकाल ही लेते हैं। और यहाँ पे अपन को 2 इमेजिनरी रूट्स दे रखे थे या 2 कॉम्प्लेक्स रूट दे रखे थे, तो उसकी हेल्प से अपन ने 2 रूट और निकाल लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी अपने पास अकेले नहीं आते, वो हमेशा अपने कॉन्जुगेट पेयर के संग आते हैं। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ प्लस 2x³ - 16x² - 22x + 7 = 0 इफ वन ऑफ इट्स रूट इज 2 + √3। ये अपने पास 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो अपने पास 4 रूट्स आने चाहिए। अब इसका एक रूट तो अपन को क्या दे रखा है? 2 + √3।
अब अपन ने पढ़ रखा है कि यदि किसी इक्वेशन में कोफिशिएंट रैशनल हो और उसका एक रूट कैसा आ रहा हो, इर्रेशनल, तो 100% उसका कॉन्जुगेट भी आएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका एक रूट अगर 2 + √3 है तो 100% इसका एक रूट 2 - √3 भी आएगा या नहीं आएगा। तो अपन अब क्या करते हैं, पहले बात तो एक ऐसी इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट्स क्या हों, 2 + √3 एंड 2 - √3। ये दो रूट्स हैं, अपन को एक इक्वेशन निकालनी है। तो अपन क्या लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा 4, तो 4x, ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 - 3 दैट इज 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक ऐसी इक्वेशन निकल कर आई है जिसके रूट्स क्या होंगे 2 + √3 और एक होगा 2 - √3। अब आप देखिए ये जो रूट्स दे रखे हैं वो इस इक्वेशन के भी रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये जो अपने पास एक्सप्रेशन निकल के आया है वो इस इक्वेशन का भी फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि 4 डिग्री की इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये जो 4 डिग्री की इक्वेशन है इसकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। तो क्या करते हैं अपन, इस 4 डिग्री की इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किससे, x² माइनस का 4x + 1 से। डिवाइड तो शायद करना आता होगा आपको, x पे पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 16x² माइनस 22x प्लस का 7। सबसे पहले अपन x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x पे पावर 4 माइनस का 4x³ और प्लस का x² माइनस प्लस माइनस, ये बचा अपने पास 6x³ माइनस का 17x² माइनस 22x प्लस का 7। फिर अपन ने मल्टीप्लाई किया किससे, प्लस के 6x से, तो 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6x³ माइनस 4 × 6 24, तो 24 टाइम्स x² और 1 का करेंगे 6x से, तो प्लस का 6x माइनस प्लस माइनस, ठीक, ये कैंसिल। अब 24 माइनस 17 कितना बचेगा अपने पास, 7x² माइनस 22 माइनस का 6, तो ये आएगा अपने पास माइनस का 28x और प्लस का 7। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने पास, 7 से, तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 7x² माइनस 4 × 7 28x, 1 × 7 7, ठीक, तो माइनस प्लस माइनस ये पूरा कैंसिल और रिमाइंडर 0। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये जो अपने पास 4 डिग्री की इक्वेशन थी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन थी दिस इनटू दिस। तो अब अपने पास जो क्वेश्चन रह गया वो क्या रह गया कि ये जो 4 डिग्री की इक्वेशन है इसको तो अपन ने रिड्यूस कर लिया किसमें, x² माइनस 4x + 1 और x² प्लस का 6x प्लस का 7, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के तो रूट अपन को पता है क्या थे, 2 + √3 और 2 - √3। हमें सिर्फ क्या करने हैं, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, ठीक है ना। तो अब देखो x² प्लस का 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, हमें सिर्फ इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो धराचार फॉर्मूला लगाते हैं, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 36 माइनस का 4ac मतलब 28, डिवाइडेड बाय कितना 2, तो ये आ गया -6, 36 माइनस 28 कितना बचेगा अपने पास 8, और 8 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 2√2, तो ये आ गया अपने पास -6 प्लस माइनस 2√2/2, अपन 2 से डिवाइड कर दें तो माइनस का 3 प्लस माइनस √2। क्लियर है ये चीज। तो एक रूट आ गया -3 प्लस √2 और एक आ गया -3 माइनस √2। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि टोटल जो 4 रूट्स आए हैं वो क्या क्या होंगे, एक होगा 2 + √3, एक होगा अपने पास 2 - √3, एक होगा -3 प्लस √2 और एक होगा अपने पास -3 माइनस का √2। क्लियर है ये चीज। जब भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके तो अपन फैक्टर कर सकते हैं, है ना, या धराचार फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन हो, 4 डिग्री की इक्वेशन हो, 5 डिग्री की इक्वेशन हो, उसका यदि अपन को एक फैक्टर पता लग जाता है, एक फैक्टर पता लग जाता है तो अपन उस फैक्टर से डिवाइड करके उस इक्वेशन की डिग्री को रिड्यूस करते हैं। यहां पर भी अपन ने क्या किया,
अपन को इस 4 डिग्री की इक्वेशन का एक फैक्टर पता लग गया। और ये फैक्टर कैसे पता लगा? क्योंकि अपन को इसके रूट्स पता थे। ठीक, तो जब अपन को इस 4 डिग्री की इक्वेशन का फैक्टर पता लग गया तब अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करा। डिवाइड करने से क्या हुआ कि इसकी डिग्री रिड्यूस हो गई। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि अपन ने इस 4 डिग्री की इक्वेशन को 2 क्वाड्रेटिक के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अगर आप वैसे ही सोचते कि इसके कैसे फैक्टर करें तो नहीं कर पाते। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a टाइम्स b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस ए इंटू एक्स प्लस c टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी है और वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बी इक्वल, ठीक, देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी। अब इक्वल रूट सुनते से ही अपने दिमाग में क्या आता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अपने पास 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस का 4ac दिस इज इक्वल टू 0। अपन इस कंडीशन को लगा के अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगी। ठीक, अब अपन इसके अंदर दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट का सम किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल, तो उस इक्वेशन का एक रूट तो होता है 1 और दूसरा रूट क्या होता है c अपॉन a, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां पर आप देखो कि सिंस कोफिशिएंट का सम निकालें, क्या आएगा, a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी, ये सम निकालते हैं। तो देखो ये सम क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस का बी ए प्लस सी ए माइनस का सी बी प्लस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का ए सी प्लस का बी सी माइनस का बी सी, ये कैंसिल हो गए। तो अपने पास कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का एक रूट, देयरफॉर इट्स रूट्स आर, इसके रूट्स क्या आएंगे अपने पास, 1, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा अपने पास, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक रूट अपन ने लिखा c इंटू ए माइनस बी और एक रूट लिखा 1 और एक रूट क्या लिखेंगे, c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। अब वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो दोनों को क्या रख देंगे अपन, इक्वल रख देंगे। तो दोनों को इक्वल रख दो, तो 1 इज इक्वल टू c टाइम्स ए माइनस बी होल अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी। अब थोड़ी कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए बी माइनस का ए सी दिस इज इक्वल टू ए सी माइनस का बी सी। ए सी को इधर लेके आ गए, है ना, इस ए सी को इधर भेज देते हैं, बी सी को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास ए बी प्लस बी सी दिस इज इक्वल टू 2ac। यहां से अपन ने b कॉमन लिया, क्या बचा, a प्लस सी दिस इज इक्वल टू 2ac। तो b किसके इक्वल आ गया अपने पास, 2ac अपॉन a प्लस सी। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, ये किसकी कंडीशन होती है, शायद आपने अगर पढ़ रखी हो तो आपको पता होगा कि अगर ए बी सी 3 नंबर एचपी में होते हैं तो बी जो मिडिल नंबर है वो किसके इक्वल होता है, 2ac अपॉन a प्लस सी। और यदि नहीं पढ़ा है तो प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़ोगे कि अगर 3 नंबर अपने पास एचपी में है तो बीच वाला जो नंबर होता है b वो किसके इक्वल होगा, 2ac अपॉन a प्लस सी। तो यहाँ पर अपने पास आ गया b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि ABC आर इन एचपी। एबीसी किस में है अपने पास, एचपी में है। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0 इज 1 प्लस आयोटा। इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 1 प्लस आयोटा है, तो अपन को दूसरा रूट निकालना है। ठीक, अब ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। एक्स दी गई इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स माइनस टाइम्स 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इसका एक रूट क्या है, 1 प्लस आयोटा। अब देखो ये देखते सी दिमाग में क्या आता है कि इसका एक रूट अगर 1 प्लस आयोटा है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा,
1 माइनस आयोटा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? अपन ये तो बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब कोफिशिएंट खुद कैसे हो अपने पास, रियल हो। यहाँ पर कोफिशिएंट कैसे दे रखे हैं? इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं या नहीं? तो अगर इसके कोफिशिएंट अपने पास कैसे होते हैं? रियल नंबर, और इसका एक रूट होता 1 प्लस आयोटा, तो अपन बोल सकते थे कि इसका दूसरा रूट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। लेकिन यहाँ पर तो जो कोफिशिएंट है वो खुद कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि इसका दूसरा रूट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। अब कैसे निकालें? तो अपन क्या करते हैं, इसका दूसरा रूट मान लेते हैं बीटा। इसका दूसरा रूट क्या मान लिया अपन ने? बीटा। अब सम ऑफ द रूट्स वाली रिलेशन लगाएं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अपन जानते हैं किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो सम ऑफ द रूट्स, पहला रूट है 1 प्लस आयोटा, दूसरा रूट है बीटा, ये किसके इक्वल होगा? माइनस टाइम्स बी अपॉन ए। बी किसके इक्वल होगा? माइनस आयोटा, अपॉन ए किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो 1 प्लस आयोटा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? -1। अब इसमें आप एक चीज ये भी देखो, इस इक्वेशन का एक रूट तो आ रहा है 1 प्लस आयोटा और एक रूट आ रहा है -1। 1 प्लस आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और माइनस आयोटा जो है वो रियल नंबर है। ठीक, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और एक रियल आ रहा है। ये हमेशा नहीं होता। ये कब होता है? जब अपने पास कोफिशिएंट कैसे दे रखे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हो। यदि अपने पास कोफिशिएंट रियल नंबर है तो या तो दोनों ही रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे या फिर दोनों ही रूट्स रियल आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रूट रियल आ जाए और एक रूट इमेजिनरी। क्लियर है ये चीज? अगर रूट्स कैसे हो, सॉरी कोफिशिएंट कैसे हो अपने पास? रियल हो। अगर कोफिशिएंट ही इमेजिनरी हो तो ऐसा हो सकता है कि एक रूट रियल आ जाए, एक इमेजिनरी आ जाए, या दोनों ही रूट्स अपने पास इमेजिनरी आ जाए, उसमें ये कंडीशन हो सकती है। क्लियर है ये चीज? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यही याद दिलाने के लिए करवाया था कि अगर इसका इसमें जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी हो तो ये कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। क्लियर है ये चीज? तो चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी। जीरो नहीं है, सी है, और यहाँ लिख दिया है कि सी जीरो के इक्वल नहीं है। अब वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं? अल्फा बीटा। तब अपन को बताना है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास? x माइनस ए एक्स माइनस बी, दिस इज इक्वल टू सी। मल्टीप्लाई करें इसको तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू सी। सी को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा। इसके रूट्स क्या दे रखे हैं अपन को? अल्फा और बीटा दे रखे हैं। अब अपन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की रिलेशन लगाएं। तो पहली अगर अपन सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे तो क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह क्या आएगा? माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की रिलेशन लिखोगे तो क्या आएगा अपने पास? ए बी माइनस का सी। क्लियर? ये सी की तरह काउंट किया जाएगा, तो सी अपॉन ए कितना है? 1, तो ये आ गया अपने पास अल्फा इंटू बीटा। अब अपन को करना क्या था? नाउ अपन को इस इक्वेशन के रूट्स पता लगाने हैं। तो देखो ये इक्वेशन क्या लिखी है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस का सी इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस का सी इक्वल टू 0। प्लस सी लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? ए प्लस बी इंटू एक्स। अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी माइनस का सी, और प्लस सी पहले से लिखा हुआ है। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू 0। इसके यदि फैक्टर करोगे तो ये फैक्टर आएंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? a कॉमा बी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? a और b। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शो दैट इफ पी क्यू आर एस, ये चारों कैसे हैं? रियल नंबर हैं, एंड पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू प्लस, सॉरी पी आर इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू प्लस एस। ये अपन को एक रिलेशन दे रखी है, ठीक, कि पी आर जो है वो 2 टाइम्स क्यू प्लस एस के इक्वल है।
तब अपन को क्या प्रूफ करना है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट। ठीक है कि नहीं? अगर पी क्यू आर एस रियल नंबर हो और ये रिलेशन वैलिड है, ये रिलेशन एक दे रखी है, तब अपन को प्रूफ करना है कि इन दोनों में से कम एक इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, अपने पास रियल रूट्स होंगे। अब रियल रूट्स होने के लिए तो अपन को क्या प्रूफ करना पड़ता है कि उनका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? अब देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं अपन। पहली इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको मैं मान लेता हूं d1। तो यदि मैं d1 निकालूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, पी स्क्वायर माइनस का 4q, इक्वेशन फर्स्ट। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके डिस्क्रिमिनेंट को अपन d2 मान लें, तो जब d2 निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, आर स्क्वायर माइनस का 4s, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इनको देखकर तो पता नहीं लग रहा कि d1 और d2 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। लेकिन यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं, ये कंसेप्ट भी अपन ने पढ़ा है, यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4q माइनस 4s। यहां पे से अपन अगर 2 कॉमन ले लें, या सॉरी 4 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा अपने पास, q प्लस s। क्लियर है ये चीज? अब देखो कि ये जो अपने पास रिलेशन गिवन थी, ये रिलेशन क्या था कि पी आर इक्वल टू 2 टाइम्स q प्लस s। तो यहां पर अपन 2 टाइम्स q प्लस s की जगह क्या लिख सकते हैं, पी आर। तो ये आएगा अपने पास पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2pr। क्लियर है ये चीज? तो आप देखो कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, p माइनस आर के होल स्क्वायर का। तो अपन ये बोल सकते हैं कि d1 प्लस d2 जो है वो किसके इक्वल है, p माइनस आर के होल स्क्वायर के। अब देखो ये जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, या p और r अगर इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो अपन अब क्या बोल सकते हैं कि d1 प्लस d2 जो होगा इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। अब अगर अपन इसमें लेके चलें कि पहला केस क्या कि d1 प्लस d2 अगर जीरो के इक्वल है, तो d1 और d2 का सम जीरो कब होगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। जैसे d1 3 आ गया, d2 माइनस 3, d1 माइनस 4 आ गया, d2 प्लस का 4, उस समय क्या होगा, d1 प्लस d2 का सम जीरो हो जाएगा। तो देखो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है उसके तो इमेजिनरी रूट, और जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है उसके रियल रूट। तो पहली वाली कंडीशन में एक इक्वेशन के रियल रूट आ रहे हैं। क्लियर है ये चीज? यही प्रूफ करना था। दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी कि d1 प्लस d2 कैसा हो, पॉजिटिव हो। अब देखो दो नंबर का सम पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, लेकिन पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड नेगेटिव से ज्यादा हो। क्लियर है ये चीज? तो अब अपन देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में कम से कम एक पॉजिटिव तो है, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव तो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये वाला केस कंसीडर करेंगे तो इस केस में भी कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है। इसका मतलब एक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, अपने पास रियल होंगे। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में आया है शायद ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, इफ ए एन इक्वल टू अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन। ठीक, ये ए एन और ये किसके इक्वल दे रखा है, अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन, एक रिलेशन दे रखी है। एंड बोला है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तब वो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अपन को क्या रिलेशन दे रखा है कि an दिस इज इक्वल टू अल्फा पे पावर n प्लस बीटा पे पावर n। ठीक, अब अपन को निकालना क्या क्या है, देखो जैसे a10 निकालना है, a10 का मतलब क्या हुआ, n की जगह 10 रखना, n की जगह 10 रखोगे तो ये क्या आएगा, अल्फा पे पावर 10 प्लस बीटा पे पावर 10, है ना। इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए मैं s बोल देता हूं। तो जब अपन s निकालेंगे, ठीक, s निकालेंगे तो क्या आएगा, a10 का मतलब क्या हुआ, अल्फा पे पावर 10 प्लस बीटा पे पावर 10 माइनस 2 टाइम्स a8 का मतलब क्या होगा, n की जगह 8 रखना है, तो अल्फा पे पावर 8 प्लस
बीटा पे पावर 8 होल डिवाइडेड बाय क्या 2a9। a9 का मतलब क्या हुआ अल्फा पे पावर 9 प्लस बीटा पे पावर 9। क्लियर है। अब अगर आप ऐसे सोचोगे कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा -6 हो गया और अल्फा इंटू बीटा -2 हो गया। अब अपन निकाल लेते हैं अल्फा पे पावर 10 प्लस बीटा पे पावर 10 इनकी वैल्यू, है ना, इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको निकालने बैठोगे बहुत देर लग जाएगी, कब आए भी नहीं आंसर। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ऊपर अल्फा की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं और बीटा की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो अल्फा की कौन कौन सी टर्म है, अल्फा पे पावर 10 -2 टाइम्स अल्फा पे पावर 8, ठीक, फिर प्लस बीटा पे पावर 10 -2 टाइम्स बीटा पे पावर 8, ये लिख लिया, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा पे पावर 9 प्लस बीटा पे पावर 9। क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा पे पावर 8 आ रहा है कॉमन, तो s इज इक्वल टू अल्फा पे पावर 8 अपन ने कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -2। सिमिलरली यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बीटा पे पावर 8, बीटा पे पावर 8 क्या बचेगा बीटा स्क्वायर -2 होल अपॉन 2 टाइम्स अल्फा पे पावर 9 प्लस बीटा पे पावर 9। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे थे। अब अल्फा यदि इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर -2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 6 अल्फा, 6 अल्फा को उधर ले जाओ तो अल्फा स्क्वायर -2 की जगह क्या लिख सकते हो 6 अल्फा। तो ये आ जाएगा अपने पास अल्फा पे पावर 8 इंटू अल्फा स्क्वायर -2 की जगह कितना 6 अल्फा प्लस बीटा पे पावर 8, ये लिखा हुआ है। अब देखो बीटा भी इसका रूट है तो बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 इक्वल टू 0, तो बीटा स्क्वायर -2 इक्वल टू 6 बीटा, तो इसकी जगह अपन बीटा स्क्वायर -2 की जगह क्या लिख सकते हैं 6 बीटा होल अपॉन 2 टाइम्स अल्फा पे पावर 9 प्लस बीटा पे पावर 9। दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं अपन, 6 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा इंटू अल्फा पे पावर 8 तो ये हो गया अल्फा पे पावर 9, बीटा इंटू बीटा पे पावर 8 तो ये हो गया बीटा पे पावर 9, और ये नीचे 2 टाइम्स अल्फा पे पावर 9 प्लस बीटा पे पावर 9, ये कैंसिल हो गया, इससे इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया अपने पास 3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3। ठीक है ना। ये जेईई एडवांस में इंटीजर टाइप में पूछा गया था क्वेश्चन, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -7x + 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा -7 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा -7 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर अपन ऐसा सोचें कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, है ना, ये तो अपन को दे रखा है, सोचें क्या, ये तो दे रखा है। अब अल्फा प्लस बीटा जो है ये तो 7 के इक्वल होगा और अल्फा इंटू बीटा जो है ये 1 के इक्वल होगा। अब आप सोचो कि ना यहाँ पर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, जहाँ अल्फा प्लस बीटा दिखेगा वहाँ पे 7 लिख देंगे और अल्फा जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिखेगा वहाँ 1 लिख देंगे। ऐसा अगर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस हैं। क्या करो, इसके अंदर अल्फा -7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है। अब अल्फा जब इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं, तो अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा इन दोनों में से कॉमन लिया, क्या बचा अल्फा -7, ठीक, दिस इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन अल्फा -7 लिख सकते हैं या नहीं, या अपन बोल सकते हैं कि 1 अपॉन अल्फा -7 जो है ये किसके इक्वल होगा माइनस अल्फा के इक्वल। सिमिलरली अगर 1 अपॉन बीटा -7 निकालोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस बीटा के इक्वल। देयरफॉर ये जो अपन को निकालना था, ठीक, इसको अगर अपन s बोल रहे हैं तो s की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा -7 की जगह माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। अब देखो ये निकालना ज्यादा आसान था कि ये निकालना आसान है ना, ये आसान है ज्यादा अपने पास, तो अपन ने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, अल्फा बीटा 2, तो 49 माइनस 2 दैट इज कितना आ गया 47। इसको आप है ना उससे भी कर सकते थे, रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन से। कैसे, मतलब एक इक्वेशन निकाल लेते जिसकी रूट्स क्या हो 1 अपॉन अल्फा माइनस 7 और 1 अपॉन बीटा माइनस 7, ठीक है ना, उससे भी कर सकते थे, तो वो भी अपने पास इजी होता। जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे तो इजी होता, लेकिन इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाती, जो अपन ने मेथड किया है उससे ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती, और जो ट्रेडिशनल तरीका है एलसीएम लेके करना उससे बहुत छोटा हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक, अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं 2x स्क्वायर माइनस का 35x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इनटू, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब, दोनों के मल्टीप्लिकेशन निकालना है अपन को। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 अल्फा माइनस 35 दिख रहा है या नहीं, और यहाँ पे भी 2 और 35 दिख रहा है। अब अपन क्या करें कि अल्फा जब इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा दिस इज इक्वल टू माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से अगर अपन अल्फा कॉमन ले लें और उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 अल्फा माइनस 35 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 अपॉन अल्फा के इक्वल आएगा या नहीं। सिमिलरली अगर मैं 2 बीटा माइनस 35 निकालूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 अपॉन बीटा के इक्वल। क्लियर है ये चीज? अब देखो अपने पास आ गया माइनस का 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 अपॉन बीटा, अपन को इन दोनों के क्यूब का मल्टीप्लिकेशन निकालना था। अब इसके प्रोडक्ट को अगर अपन p बोले, ठीक है ना, दिस इंटू दिस को p बोले, तो 2 अल्फा माइनस 35 की जगह तो क्या रख सकता हूं मैं माइनस 2 अपॉन अल्फा इसका क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा माइनस 35 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन माइनस 2 अपॉन बीटा इसका भी क्यूब। तो ये अपने पास कितना आएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू माइनस 8, तो 64 अपॉन नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब देखो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे थे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा c अपॉन a, मतलब 2 अपॉन 2 दैट इज 1, तो ये आ गया अपने पास 64 अपॉन 1 का क्यूब, तो ये कितना आ गया अपने पास 64। क्लियर है जी? इनको यदि अपन ट्रेडिशनल तरीके से करने बैठेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा एकदम चौकन्ना रह के इन क्वेश्चंस को करोगे तो देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी सिंपल है। क्लियर है? इसको भी अपन रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते थे कि ऐसी इक्वेशन निकालते जिसके रूट्स क्या हो 2 अल्फा माइनस 35 2 बीटा माइनस 35, है ना, फिर अपन उस इक्वेशन के रूट्स का जो प्रोडक्ट होता उसका क्यूब निकाल देते, तो अभी ये निकल के आता। चलिए अपन एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक, अब इसको अपन एलसीएम लेके नहीं करेंगे, अपन इसको किससे करेंगे रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा दे रखे हैं, अपन अल्फा लेके चलते हैं। जब x इक्वल टू अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या आएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब अपने पास क्या करना है, अपन को ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड दूसरा रूट हो 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब आप देख रहे हो सिमेट्रिकल रूट्स हैं और इसमें सिर्फ अल्फा और इसमें सिर्फ बीटा है, मिक्सचर नहीं है, तो अब अपन रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। अपन को एक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट क्या हो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, मतलब वो x की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां से अपन क्या निकाल लेते हैं x निकाल लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो ये आएगा ये। ठीक, तो x को उधर शिफ्ट किया, अल्फा को इधर शिफ्ट किया, तो x प्लस 1 टाइम्स अल्फा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब अपन क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में अल्फा की जगह क्या रख देते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, तो क्या आएगा
3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ये क्लियर है ये चीज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करें इसको तो ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म क्या आएंगे, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये बचेगा सिर्फ 2x स्क्वायर। फिर x की टर्म ढूंढते हैं तो माइनस का 6x और प्लस का 2x, तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस का 4x। कांस्टेंट टर्म देखो तो 3 प्लस का 2 5 प्लस 1 6 दिस इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन निकल के आई है इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक, तो देखो अपन को क्या करना था, अपने पास इक्वेशन क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब अपन को इसके रूट्स तो पता है क्या, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और दूसरा रूट क्या है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। क्लियर है ये चीज। अब अपन क्या करते हैं कि इसको तो बोल देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, मान लो t1 और इसको बोल देते हैं t2। तो अब अपन से पूछा क्या था, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, मतलब t1 क्यूब प्लस t2 क्यूब निकालना है या नहीं अपन को, ठीक है कि नहीं है। तो t1 क्यूब प्लस t2 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 का होल क्यूब। मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े। t1 प्लस t2 का होल क्यूब माइनस का 3t1 t2 टाइम्स t1 प्लस t2। अब देखो t1 और t2 इसके रूट्स हैं, तो t1 प्लस t2 की जगह क्या आएगा अपने पास 2, तो 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 3 इंटू t1 t2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 और t1 प्लस t2 की जगह 2, तो ये आ गया अपने पास 8 माइनस 9 इंटू 2 18, तो ये आ गया माइनस का 10। क्लियर है ये चीज। ट्रेडिशनल तरीके से करने बैठो एलसीएम लेके कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये अपने पास किस पे बेस्ड था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना, या रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। जितने क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में कराए हैं इसको आप खुद से एक बार करके देखें। ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए गुड बाय, टेक केयर।